गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप हिंदी में पाठ 16 पानी रे पानी पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। बिना पानी के हम जी नहीं सकते। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों, आपने कभी यह सोचा है कि ये पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चले जाता है? यदि आपने नहीं सोचा है तो कभी आपने पढ़ा तो होगा। जैसे आपके भूगोल की किताब में एक जलचक्र है। जलचक्र जैसी बातें उसका चित्र भी बना होता है उस किताब में, भूगोल की किताब में। जैसे आपका ईवीएस है ना, वाटर साइकिल होता है आपकी किताब में। उसमें क्या क्या बना होता है? सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी। ये सारी चीज़ें बनी होती है। उसमें क्या दिखता है कि सूरज से पानी भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर बारिश बनकर धरती में आता है, फिर सूरज की गर्मी से ये भाप बनकर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह पानी की यात्रा पूरी हो जाती है, यानी कि पानी का जलचक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जलचक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखाना और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। ये जलचक्र वाली बातें जो हैं वो किताबी बातें हैं। अब आप देखिए कि आपके घरों में या दफ्तरों में, कारखानों में पानी का किस तरह का चक्कर पूरा होता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले शू शू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती हैं। आपने देखा होगा पानी के चक्कर में कई लोग कितने परेशान रहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि देखते हैं इस समय पानी आ गया होगा, लेकिन पानी तो आता नहीं है और वहाँ पानी के नल से आवाज़ आती है सूं सूं की। और कभी कभी पानी क्या होता है, हमको जब जिस समय पानी की ज़रूरत होती है उस समय नहीं आता है। वो कभी देर रात को आता है और कभी हमारे उठने तक पानी आके बंद हुआ रहता है। इसके चक्कर में कभी कभी कईयों में झगड़े होने लग जाते हैं। कई लोगों में क्या होते हैं कि तूने ज़्यादा भर लिया, मैंने कम भरा, इस बात पर झगड़ा होने लग जाता है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है।
यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जैसे किसी एक ने पानी की कमी के कारण इन झगड़ों से बचने के का एक कारण ढूंढा कि मोटर लगवा ली, जिससे कि अपने यहाँ पानी तेज आने लग जाए। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कई बार दूसरों का हक छीनने के बराबर हो जाता है, क्योंकि जिसके यहाँ मोटर लगेगी उसके यहाँ पानी अधिक आएगा और अन्य लोगों के यहाँ पानी और भी कम हो जाता है। तो ये क्या है कि अन्य लोगों का हक छीनने जैसा है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में क्या हो रहा है कि आज पानी भी बिकने लग गया है। यह कभी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को पानी भयानक कष्ट में डाल दे रहा है, क्योंकि पानी आता नहीं है और कई लोग परेशान रहते हैं। पानी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। कई बार क्या होता है, देश के कई हिस्सों में पानी न आने के कारण अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यह अक्सर गर्मियों में होता है। अब बच्चों, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे कि बरसात के मौसम में पानी कैसे इकट्ठा करना चाहिए और जिससे पानी की बचत हो सके।